लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद बढ़ गया है। अब इस विवाद में हिंदू संगठनों की एंट्री हो गई है। हिंदू संगठन आज यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये विवाद शुरू हुआ 22 फरवरी को, जब कुछ मुस्लिम छात्रों ने बारादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ी। इस दौरान कुछ हिंदू छात्र ह्यूमन चेन बनाकर नमाजियों को प्रोटेक्ट करते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बारादरी बिल्डिंग के पास बैरिकेड्स लगवा दिए, जिससे छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। छात्रों ने बैरिकेड्स तक को तोड़ दिया और फिर दूसरा गुट एक्टिव हो गया, जो नमाज का विरोध करने लगा। और अब कैंपस में भारी तनाव का माहौल है। कल भी प्रदर्शन हुआ था। प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया था। तो लगातार इस यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी है। दो गुट अब आमने सामने आ गए हैं, जहां पर मामला पहले एक पक्ष का था, जो अपना विरोध इस बात पे दर्ज करा रहा था कि वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अब दूसरा पक्ष आ गया है जो नमाज का विरोध कर रहा है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पर है? क्योंकि कल तक तो सिर्फ वो छात्र थे जो नमाज पढ़ने के लिए आने वाले थे या फिर जो उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब छात्र वो आ गए हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी कैसे पुलिस पूरी सिचुएशन को संभाल रही है? क्या इस वक्त करंट सिचुएशन वहां पर? गौनिका, इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो तमाम छात्र हैं वो फिलहाल इस समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कारण यह है कि खुले में जो नमाज हुई थी उसके विरोध में आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हालांकि लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि दो गुट आपस में ना भिड़े, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बजरंग बली की मूर्ति लगाई गई है, प्रसाद चढ़ाया गया है और उसके बाद लाल बारादरी के ठीक सामने जो पार्क है वहां पर राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल जो है लखनऊ विश्वविद्यालय का, वो फिलहाल इस समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। उनका कहना है कि जो बारादरी में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई है वो पूरी तरीके से गलत है, लिहाजा लोग यहाँ पर जो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो इस समय हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। राहुल, आप बताइए कि किस तरीके से नमाज के विरोध में आप लोग आज जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या शुद्धिकरण की कोशिश है ये लाल बारादरी की? देखिए, जो चीज विश्वविद्यालय के अंदर हो रही थी वो बिल्कुल गुप्त रूप से हो रही थी। उसका विश्वविद्यालय में आप छात्रों से पूछ लीजिए, कोई समर्थन नहीं करता था। प्रशासन ने जो कार्य किया है इसलिए हुआ है। एक साल पहले जो है हम लोग यहाँ पाठ करते थे, उसका विरोध किया गया, तो हम लोगों ने लेटर दिया था कि ये चीज जो है बंद होनी चाहिए। तो जब वो लेटर गया, प्रशासन ने उसको संज्ञान में लिया और उसमें फिर उन्होंने समर्थन मांगा। तो शिक्षार्थी दल ने पूरे विश्वविद्यालय में घूमकर 250-300 लड़कों का समर्थन लिया और उसको जाकर के प्रॉक्टर ऑफिस घेर के 60-70 लोगों के साथ जमा किया। तब जाकर के वो बैनर लगा कि यह क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। बारादरी में कहा जा रहा है कि सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। क्या अंदर कोई मस्जिद है? अंदर कोई मस्जिद नहीं है। ये जो भवन है पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन इनका यही रहा है कि जहाँ पे 2 ईंटा बिछा के ऊपर हरी चादर बिछा के ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये चीज बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल जो है अनैतिक है, बिल्कुल उचित नहीं है। अखंडता का संदेश देंगे आप यूनिवर्सिटी में, ताकि पढ़ाई का माहौल बने और धार्मिक जो अखाड़ा बन गई लखनऊ यूनिवर्सिटी वो खत्म हो फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर वही चीज होनी चाहिए जिसका जो है पूरा सारे छात्र समर्थन करना चाहिए। ये हनुमान चालीसा एक साहित्यिक कार्यक्रम है, ये जो है शिक्षा का कार्यक्रम है, लेकिन नमाज में सीधे कहा जाता है कि जो है आप जो है मतलब कि हमारा मजहब सबसे ऊपर है और कोई मजहब उसके बराबर में नहीं है। ये चीज बिल्कुल उचित नहीं है। सबको कैसे खत्म होगा? क्या मांग है आप लोगों की प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से? यह संघर्ष तब खत्म होगा जब जो लोग उस पर क्षति पहुंचाए हैं उन पर जब गिरफ्तारी होगी, तब जाकर ये संघर्ष खत्म होगा। जिन्होंने कुदाल चलाई उनकी गिरफ्तारी हो, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की उनकी गिरफ्तारी, उनका माहौल हो। देखिए, जो छात्र हैं वो बता रहे हैं। जी, क्या मांग है आप लोगों की? जी, मांग ये है कि जो भी करे, जो भी समुदाय हो, जो कुछ भी करे वो खुले मंच में करे। जी गौनिका, आपको कुछ सवाल है? बिल्कुल विशाल, इन छात्रों से एक बार ये भी पूछिए, क्योंकि लगातार जो दूसरे पक्ष के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सन 1800 में ये मस्जिद बनी थी, बारादरी मस्जिद पहले से है, जबकि यूनिवर्सिटी का कैंपस बना उससे पहले से। तो ये इन लोगों को क्या कहना है इस पर? क्योंकि दावा दूसरे पक्ष की तरफ से अलग किया जा रहा है और इनका कहना है कि वहां पर कोई मस्जिद है ही नहीं। अगर आप भी वहां की सिचुएशन एक बार समझा पाए कि अंदर क्या सच में कोई मस्जिद है या पहले से कोई मस्जिद थी, आपके पास क्या इसको लेकर क्या जानकारी? गौनिका, सबसे पहले तो आपको लाल बारादरी दिखा देता हूं। ठीक सामने देखिए, लाल बारादरी का वो पोर्शन है जहां पर प्रशासन ने पूरी तरीके से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि ये पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है, अंदर जाना पूरी तरीके से मनाही है। सीधा अब स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जो बताएंगे कि यहाँ पर कब से नमाज पढ़ी जा रही थी और अंदर मस्जिद का अस्तित्व है या फिर नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा है कि सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। सर देखिए, यहाँ पे मस्जिद का कोई, हम लोग अंदर 50 बार गए
गए हैं उस लाल बरादरी के अंदर। यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं है, कोई भी मजार नहीं है। ये लोग केवल अपना चद्दर बिछा के अपना बैठ के वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। लड़कियां भी उसके अंदर जाती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी उसके अंदर जाती हैं, प्रोफेसर उसके अंदर जो भी मुस्लिम है यहाँ पे वो भी उसके अंदर जा रहे हैं। और ये मैं यहाँ पे पर्सनली मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से लगातार यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने अंदर मस्जिद का आकार देखा है, मस्जिद देखी है कि नहीं देखी है? हमने मस्जिद नहीं देखी है, अंदर सिर्फ कमरा है और वो क्षतिग्रस्त है। अभी पिछले कुछ महीनों में एक कुत्ते की मौत भी हो गई थी, उसमें मलबा अंदर से गिर रहा है पूरा। अभी कोई भी अंदर जाएगा तो उसके मर जाने की आशंका भी है अंदर। जो दोनों ग्रुप हैं गोनिका, उनका अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। एक ग्रुप कहता है कि अंदर मस्जिद है, हम लोग सालों से इबादत करते आ रहे हैं। दूसरा ग्रुप कहता है कि अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है, वो खाली जगह मौजूद थी जहां पर लोग जाते थे, नमाज पढ़ते थे। तो एक तरफ अगर खुली नमाज होती है तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो इस तरीके से फिलहाल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो धार्मिक अखाड़ा बन चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी में फिलहाल। लेकिन अब प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रहा है विशाल, क्योंकि छात्र तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं लेकिन प्रशासन क्या कह रहा है? उन्होंने तो ये कहा था कि रेनोवेशन किया जाना है वहां पर, लेकिन क्या वहां पर मस्जिद थी नहीं थी, इसको लेकर भी कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है गोनिका की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो इस पूरे मामले में कैमरे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया टीवी की उनसे बातचीत हुई है अनौपचारिक तौर पर, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि फिलहाल अंदर कोई भी मस्जिद का अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि बड़ी तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उनको एक प्लेस दे दिया गया था कि वो वहां पर जाकर के इबादत कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अपना खाली समय में अगर उनको जरूरत पड़ती है तो नमाज भी अदा कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद के अस्तित्व को पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। अंदर मस्जिद है कि नहीं है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। आप 90% यूनिवर्सिटी में मस्जिद है कि नहीं है ये बताइए। बिल्कुल अंदर मस्जिद है, उसका आप यहाँ छात्र से पूछिए मस्जिद है, आप बताइए कि नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है ये भवन जर्जर है, ये लोग इनका यही हाल है। 2 इंटा लगा के वहाँ पर चद्दर डाल के जो है पूरे भारतवर्ष में ये चीज कर रहे हैं। यहाँ कोई मस्जिद नहीं। आप कभी चलिए, आपको खिड़की के अंदर दिखा देंगे, कोई मस्जिद नहीं। ये इनका ये जो है गुप्त रूप से पूरे भारतवर्ष में जहां भी इनको कमरा मिल जाए, जहां कहीं जगह मिल जाए, शुरू हो जाते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में जो है ये जो आपसी संबंध है उसको खराब करने का प्रयास करें, तार करने का प्रयास करें, बिल्कुल उचित नहीं है। पढ़ने का समय होता है वही। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी अंदर मस्जिद का अस्तित्व नहीं है। अंदर स्टूडेंट जरूर जाते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद ये दावा के अंदर मस्जिद है, उसको पूरी तरीके से जो हिंदू संगठन के छात्र हैं उसको खारिज किया जा रहा है विशाल। लेकिन अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां पर आकर थमता है, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी बात सामने रख रहा है, कैमरे पर नहीं आ रहा है लेकिन बात तो जरूर कर रहा है, बता रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर नोटिस जारी किया गया है। 13 छात्रों को ये नोटिस जारी किया गया है। कौन कौन ये छात्र है इसकी भी जानकारी जल्द सामने आएगी, लेकिन 13 छात्रों को नमाज पढ़ने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। 22 फरवरी को ये नमाज पढ़ी गई थी।